हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेश जोशी क्लासेस। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए दूसरा चैप्टर लाया हूँ हिंदी का, जो इम्पोर्टेंट है बहुत, जहाँ से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ठीक है गाइस, तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम है शब्द विचार। शब्द विचार में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको करिए और उसके बाद हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो गाइस, अब पढ़ते हैं हम शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर करना है शब्द कहते किसे हैं। देखिए ये है हमारा, तो शब्द कहते हैं वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था गाइस? पहली क्लास में हमने पढ़ा था वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण थी भाषा की लघुत्तम इकाई। ठीक है गाइस, भाषा की क्या थी? लघुत्तम इकाई थी। और शब्द क्या है? वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, और डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई क्या है? शब्द है। देखो वर्ण जो होंगे हमारे, वर्ण क्या थे? क, ख, ग, घ। ठीक है गाइस, ये थे हमारे वर्ण। तो देखिए हमारे क्या थे वर्ण गाइस? क जैसे ख कह सकते हैं हम, तो इनसे क्या बनेगा? जैसे क से क्या बनेगा? कमलेश। क्या बनेगा? क से कमलेश। ठीक है, कमलेश बना। तो कमलेश क्या है? हमारा एक शब्द है। किससे बना? क वर्ण से बना। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कट करना है सबसे पहले। क्या होगा? ये बना है। ठीक है, अब वैसे ही हमारा क्या है? अब डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार जो था हमारा, अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई क्या है? शब्द है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद क्या है? चार आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकते हैं। आधार हैं जिस पर इनको वर्गीकृत किया है, अर्थात बांटा हुआ है शब्द को। पहले रचना के आधार पर बांटा है, फिर अर्थ के आधार पर बांटा है, फिर उत्पत्ति के आधार पर, और फिर रूपांतर के आधार पर जो है शब्द को बांटा है। ठीक है, अब बात करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कैसे हैं? रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है, ये ही पेपर में पूछता है गाइज, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमारे। रूढ़ क्या होता है? ये जो रूढ़ शब्द है ना, ये क्या होता है? रूढ़ शब्द है जिनका कोई सार्थक खंड नहीं होता, तो वे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी, हाथी। देखो अब आप ऐसा सोचेंगे, देखिए पानी, जैसे हमारे पास पानी, ठीक है, पानी हमारा शब्द है। देखिए पानी है, पानी का खंड करिए, पानी का संधि विच्छेद कीजिए, पाधनी होगा? नहीं, पाधनी। जिनका संधि विच्छेद ना हो सके, जिसका सार्थक खंड ना हो सके, उसको क्या कहते हैं आप? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द क्या होते हैं? वैसे शब्द जिनका दो सार्थक खंडों से जो है निर्माण हुआ है, उसे कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे विद्यालय। विद्यालय है हमारे पास, विद्यालय, तो इसका कैसे करेंगे हम? यहाँ पर देखो, विद्यालय है विद्याधन आलय। ठीक है, रामायण है रामधन आयण। तो ये क्या है? जिसका सार्थक खंड हो सके वो होते हैं यौगिक शब्द। ये कई एग्जाम्स में पूछे हैं, उत्तराखंड श्यामू के। ठीक है, और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं तो हिंदी आता ही है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ही पूछता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमने किसकी बात करते हैं गाइज? अब बात करते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं? वैसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, किंतु अपने सामान्य अर्थ का त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। अब आप ये काफ़ी बड़ा डेफिनेशन सा है। इसका मतलब ये है, योग रूढ़ शब्द का मतलब ये है, जैसे हमने समाज की पिछली वीडियो मैंने डाली थी आपके पास। ठीक है, तो उसमें क्या था? जैसे वो था पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, वैसे ही लंबोदर। लंबोदर कौन है? गणेश। तो मतलब जिनका त्याग कर विशेष अर्थ निकलता है होने को, जैसे लंबोदर है, इसका संधि विच्छेद होगा। दिनकर है, इसका, दिनकर को क्या कहते हैं? सूर्य। पर्यायवाची कह सकते हैं, जिनका तीसरा अर्थ निकले। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिनका अर्थ निकलता रहता है। ठीक है, एक से दूसरा अर्थ निकलता है, उसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। जिनका विशेष अर्थ ग्रहण करता है, ठीक है, वो शब्द, तो उनको कहते हैं योग रूढ़। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको करनी पड़ेंगी। कौन सी? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब बात करते हैं सॉरी,
अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, पहला रचना के आधार पर हमने कर लिया, अब पढ़ेंगे हम क्या करेंगे, अर्थ के आधार पर करते हैं। ठीक है गाइज, अर्थ के आधार पर क्या होता है, अर्थ के आधार पर कहता है सार्थक और निरर्थक। अर्थ के आधार पर दो शब्द आते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होते हैं, सार्थक इस प्रकार के शब्द जिसका सही अर्थ सभी लोग समझ लेते हैं। ये भी बात है कि भाई साहब ऐसे अर्थ हैं वो जिनका अर्थ सब लोग समझ लेते हैं, उनको कहते हैं सार्थक। जैसे पुस्तक, मेज इत्यादि ऐसे शब्द हैं ना, नरेश, कोई भी शब्द बोलिए जो सार्थक है, जिसके समझ में आ जाए। पुस्तक का मतलब है तो हाँ भाई किताब है, ठीक है। मेज का मतलब है तो नहीं भाई टेबल है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होगी, हमारी सार्थक शब्द हो गए। निरर्थक क्या होते हैं, निरर्थक इस प्रकार के शब्द जिसका अर्थ समझ में ना आए, जैसे तग, वल्ल, फग इत्यादि। मतलब कोई भी अलग शब्द बोला तो जो समझ ही में ना आए किसी के, ठीक है, वो होते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक जो समझ में आ जाता है, ठीक है, इजी है ये तो, ठीक है। बट कभी कभार पूछता है, सार्थक शब्द दे देगा आपको, सार्थक शब्द छांटिए, 4 ऑप्शन टिक करना होगा आपको, तो छांटने पड़ेंगे। तो मैंने बता दिया, इसको क्लियर कट करना है आपको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, उत्पत्ति के आधार पर गाइज। अब उत्पत्ति के आधार पर यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कौन से, तत्सम, ठीक है, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो ये होता क्या है गाइज, ये आपको समझना पड़ेगा। उत्पत्ति के आधार पर हम समझेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द को, ठीक है। क्या होता है गाइस, तत्सम शब्द वे होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत शब्द हैं तथा इनकी हिंदी प्रयोग उसी रूप से होता है जैसे पुस्तक, वर्षा, अग्नि इत्यादि। ठीक है, कई सारे शब्द हैं। जैसे तत्सम शब्द अगर आपको क्लियर कट करना है, जैसे समझ में नहीं आ रहा है किसी बच्चों को, भाई कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप याद करना तत्सम शब्द हमारे कौन से शब्द होंगे, संस्कृत के शब्द होते हैं। क्या होते हैं गाइज, संस्कृत के जो भी शब्द होंगे वो हमारे तत्सम शब्द होंगे। आपको ये क्लियर कट करना है, ठीक है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत शब्द हैं, जैसे पुस्तक, वर्षा। वर्षा को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, बारिश। बारिश कैसा शब्द हो गया, तद्भव। अब देखेंगे दूसरे में, अब तद्भव पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं गाइज, तद्भव शब्द कौन से होते हैं गाइज, तद्भव शब्द वो होते हैं, तद्भव शब्द वैसे शब्द हैं जो संस्कृत से उसका उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। जैसे संस्कृत के शब्द को ही हम अगली बार जब कन्वर्ट करेंगे हिंदी में तो वो क्या होते हैं, तद्भव शब्द। तो याद रखना है अब आपको, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो तद्भव शब्द होते हैं हमारे हिंदी के शब्द। ये ऐसे याद कर लो आप बस, हिंदी के शब्द कौन से हो गए, तद्भव, और तत्सम कौन से शब्द हो गए, संस्कृत के, ठीक है। संस्कृत के शब्द क्या हो गए, तद्भव हो गए। तो ये आपको याद करना है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव। जैसे अब हम बात करेंगे यहाँ पर कैसे, देखो जैसे आग, भाई इत्यादि। जैसे भाई को अगर आप तत्सम में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो भ्राता, आग को बोलेगा तो अग्नि, तो इसी टाइप से, ठीक है। जैसे पुस्तक को किताब, वर्षा को बारिश, तो ये होते हैं तद्भव शब्द, ठीक है गाइज। देशज शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द स्थानीय बोलियों में हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द होते हैं। देखिए देशज शब्द वो होते हैं जैसे नॉर्मली हम अपनी देसी लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे हम बात करेंगे खटिया, जैसे खटिया को क्या कहते हैं, जैसे लोटा, गिलास, इस टाइप के जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको, जैसे पेट, गोल, लोटा, डिबिया इत्यादि ऐसे शब्द हम कई बार यूज करते हैं ना, जैसे गद्दा, इस टाइप के शब्द जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये देशज शब्द होते हैं, ठीक है। विदेशी शब्द कौन से होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। जैसे विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं जैसे शब्द, तो उनको हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं कई शब्द, फारसी के शब्द होते हैं, मतलब, मुकाबला, पुर्तगीज़ के शब्द होते हैं। इस टाइप के शब्द हमारे क्या होते हैं गाइज, ये हमारे होते हैं विदेशज शब्द, ठीक है। संकर, अब हम आते हैं संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं, संकर वे शब्द हैं जो विदेशी भाषा के शब्द तथा हिंदी शब्दों को मिलाकर बने। अब संकर शब्द कैसे होते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। संकर शब्द होते हैं जैसे इसमें आधा शब्द हिंदी का होगा और आधा शब्द क्या होगा, इसमें विदेशी शब्द होगा, फॉरेन का शब्द होगा, अर्थात कह सकते हैं विदेशी शब्द। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, रेलगाड़ी। देखो रेल क्या है, रेल क्या है, विदेशी शब्द है, और गाड़ी कैसा शब्द है, हमारा हिंदी का शब्द है, ठीक है। टिकट, घर, देखो घर हमारा कौन सा है, हिंदी का शब्द है, और विदेशी शब्द क्या है, टिकट, ठीक है।
तो इसको कहते हैं गाइज आप संकर शब्द। ठीक है, विदेशी शब्द आपको पता चल गया, विदेशी जो विदेशी भाषा पे बोला जाता है उसको क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। जैसे हिंदी पे कन्वर्ट हुए हैं विदेशी के सारे शब्द। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपसे, इसमें कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फारसी का एग्जांपल हो गया हमारा आवाज़, ठीक है, आईना, कबूतर। अरबी का शब्द क्या है, जैसे इनाम, किताब, कर्ज, मजबूर। अंग्रेजी का शब्द कैसा है, कॉलेज, स्टेशंस, साइकिल। ठीक है, इस टाइप के जो शब्द हैं हमारे गाइज वो क्या होते हैं, हमारे विदेशी शब्द होते हैं। ठीक है, अब समझ आया ना आप सभी को, ठीक हो गया। अब रूपांतर के आधार पर हम बात करते हैं। रूपांतर के आधार पर दो शब्द होते हैं, एक हमारा होता है विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द होता है। विकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन के आधार पर रूप परिवर्तित करते हैं। जैसे लड़का, लड़का अच्छा है, तो ये क्या है, हमारा लिंग कौन सा है, एक वचन है, लड़का। ठीक है, तो और अच्छा क्या है हमारा, अच्छा लड़का, तो अच्छा भी किस में आ रहा है, लिंग बता रहा है वहाँ पर कि भाई वो पुल्लिंग बंदा है। ठीक है, तो विकारी शब्द वे शब्द हैं जो लिंग, पुरुष, वचन आदि के आधार पर रूप परिवर्तित करते हैं, उनको क्या कहते हैं आप, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, और अविकारी शब्द क्या होते हैं, ये शब्द कभी भी अपना रूप नहीं बदलते। अविकारी जो अपना रूप नहीं बदलते, अविकारी जैसे अभी हमें लग रहा है ना नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव टाइप का वर्ड है, तो ये नेगेटिव टाइप कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, जैसे आज, यहाँ, वहाँ। आज वो आएगा, यहाँ पर आएगा, वहाँ जाएगा, तो ये ऐसे शब्द बदलते नहीं है, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं अविकारी शब्द कहते हैं गाइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपको कुछ तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, जैसे अब मैं बात करता हूँ अग्नि, मैंने पढ़ाया अभी आपको अग्नि, अग्नि को कहेंगे आग, उष्ट को कहेंगे आठ, कूप को कुआं, कर्ण कान को देखो तत्सम से तद्भव पे कन्वर्ट हुए, तत्सम से तद्भव पे। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ये वाले सारे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तत्सम का तद्भव पे कन्वर्ट कैसे किया हुआ है इसने। ठीक है, तत्सम का तद्भव पे, तो ये करना है आपको। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं गाइज, हमारा सारा यही था इंपॉर्टेंट बस जो पढ़ाया मैंने शब्द विचार में। उसके बाद को कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूँ आप सभी के लिए, तो क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योगरूढ़ है। योगरूढ़ शब्द मैंने आपको बताया, योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनका खंड तो होता है, जिनका खंडन हो सकता है। खंडन जैसे संधि विच्छेद हो सकता है, विद्यालय है, लंबोदर है, स्वर्ण है, नीतिवान है, तो इस टाइप के जो शब्द हैं हमारे क्या हैं, ये कौन से शब्द हैं गाइज, योगरूढ़ है। ठीक है, कौन सा शब्द योगरूढ़ है, इसमें योगरूढ़ शब्द कौन सा है, लंबोदर। ठीक है, विद्यालय। ठीक है, और निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम। तत्सम के बारे में देखो, अब अगर आपको नहीं आ रहा है तत्सम तो 100 याद करो संस्कृत के शब्द, तद्भव हिंदी, तत्सम संस्कृत, प्रस्ताव, खेत, ऊंचा दूसरा, प्रस्ताव एक टाइप का संस्कृत वर्ड है ना। कौन सा रूढ़ शब्द का उदाहरण है, रूढ़ कौन सा होता है जिनका कोई खंडन ना हो सके, जल का खंडन कर सकता है, नहीं, तो इसका नहीं हो सकता है। याद रखना संधि विच्छेद जिसका ना हो वो रूढ़ शब्द है। धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद आता है, धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है, ये रूढ़ में आता है, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं, कौन से शब्द में आता है, फटाफट बताइए सभी गाइज। तो इसका सही आंसर है यौगिक शब्द। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, सभी याद रखना। लंबोदर, अगर आप में फर्स्ट में कंफ्यूजन हो रहा है योग रूढ़ के बारे में तो दोबारा वीडियो को देखिए आप। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका तीसरा मीनिंग आपको निकलता है। विद्यालय का तीसरा विद्याधन आलय है। ठीक है, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, अर्थात कौन है। ठीक है, तो ये तीसरा मीनिंग है, जैसे श्री कृष्ण, तो इसमें तीसरा मीनिंग आता है। और यहाँ पर क्या है, किस शब्द में आता है, धर्मशाला रचना के यौगिक आधार पर। ठीक है, धर्म धन शाला, धर्म रुकने के लिए जगह, तो ये यौगिक शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा देशज शब्द, देशज नहीं है, डेबरी, डोर, पोखर सब है, पुष्कर नहीं है। ठीक है, कौन सा देशज है, देसी शब्द कौन सा, फटाफट, ऐसा हम अपनी भाषा में बोलते हैं ना। सुंदर तो एक हिंदी का शब्द है, अंगूठा हिंदी का शब्द है, साइकिल इंग्लिश का शब्द है, फटाफट जो है देसी शब्द है। योगरूढ़ शब्द कौन सा है इसमें, चक्रपाणी, याद रखना है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, अब आते हैं आदमी कौन सा शब्द है, तद्भव है, विदेशी, देशज या तत्सम, तो ये विदेशी शब्द है। आदमी सॉरी विदेशी शब्द कौन सा है, तद्भव, देशज, विदेशी या तत्सम, कौन सा शब्द है, फटाफट बताइए सभी गाइज, ये आपका विदेशी शब्द है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द है, चांद, चंद्रमा, चंदा या चंद्र, चंद्रमा, ऑब्वियस सी बात है। निम्न के कौन सा एक तद्भव है, तद्भव अर्थात हिंदी का शब्द कौन सा है, आम। ठीक है, अग्नि तो संस्कृत तत्सम है। ठीक है, स्टेशन इंग्लिश का शब्द है, आदमी हमारा विदेशी शब्द है। और निम्न में से कौन सा संकर शब्द है, संकर शब्द में अभी मैंने बताया था आपको, आधा हिंदी प्लस विदेशी शब्द ऐड ऑन होते हैं, रेलगाड़ी, ऑब्वियस सी बात है। निम्न कौन सा शब्द तत्सम है, संस्कृत का पाषाण।
ठीक है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? और सभी को पता है रिक्शा जापानी शब्द है, ठीक है। रिक्शो 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 कहते हैं जापानीज में उसको। रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है? रात, ऑब्वियस सी बात है, हिंदी शब्द, अर्थात रात्रि का हिंदी तद्भव शब्द कौन से होते हैं? हिंदी शब्द होते हैं। कपूर शब्द कौन सा है? कर्पूर, तत्सम शब्द है, याद रखना सभी गाइज। कर्पूर, इसमें कई लोग वो होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो कपूर कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है, ठीक है। जैसे कपूर शब्द है तद्भव, तद्भव अर्थात हिंदी का शब्द है। अगर इसको तत्सम में कर्पूर आता तो तत्सम होता, कर्पूर, ठीक है, तो तत्सम हो जाता। तो गाइज ये थी आज की सारी वीडियो। अगर सभी बच्चों को किसी को भी डाउट है, कुछ भी किसी भी चीज़ का डाउट है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप सभी बच्चे इसमें से काम अपना कर सकते हैं, ठीक है। कई मैंने क्वेश्चंस भी डाले हैं। अगर किसी को भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप वहां पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर दीजिए। और अगला वीडियो में जो है संधि का लाने वाला हूँ। कई बच्चों के कमेंट्स आए हैं मेरे पास, तो संधि का वीडियो अगला आपके पास बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है गाइज। Thank you for watching guys. Stay tuned. Have a nice day.